अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीस अपने यूट्यूब चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मंथली प्रेडिक्शंस 15 नवंबर 2023 से 16 दिसंबर 2023 तक या 30 दिन या एक महीना आपके लिए कैसा रहेगा। आज मैं मीज़ान का जायचा या लिब्रा असेंडेंट चार्ट या तुला राशि कुंडली इसके बारे में बताऊंगा। और ये बताने से पहले आज एक नई चीज़ आपको एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से और ख़ास तौर पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं बताऊंगा आपको कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी 24 घंटों को दो हिस्सों में तकसीम करती है। एक सूरज निकलने से लेकर सूरज गरूब होने तक, ये जो टाइम होता है इसको दिन मान कहा जाता है या दिन में पैदा होने वाले लोग। और इसी तरह सूरज गरूब होने से लेकर दोबारा सूरज निकलने तक या तलु होने तक का जो टाइम है उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रात्रिमान कहा जाता है। मतलब रात में या रात को पैदा होने वाले लोग। तो जो ही ये दो हिस्सों में तकसीम की जाती है तो फौरी तौर पर ये जायचा, ये कुंडली, ये चार्ट, इसकी प्रेडिक्शंस या टाइम की अवेयरनेस या टाइम फोकस करना हो तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक हिस्सा जो दिन में, जो लोग दिन में पैदा हुए वो आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के मुताबिक, और दूसरा जो लोग रात को पैदा हुए वो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के मुताबिक जायचा, कुंडली या चार्ट, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है। तो फौरी तौर पर जब प्रेडिक्शंस की जाती हैं तो एक मेजर जो इसकी चार्ट को डिवाइड कर दिया जाता है, उसमें प्रेडिक्शन करना इंतहाई आसान हो जाता है। क्योंकि दिन को पैदा जो लोग हैं उनका चार्ट किसी और तरीके से पढ़ा, लिखा या समझा जाता है वैदिक अकॉर्डिंग टू दी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और जो रात को पैदा होते हैं उनका चार्ट भी एक ख़ास फार्मूले के तहत पढ़ा जाता है। तो ये इंडिविजुअल चार्ट्स में होता है, लेकिन आज मैं इसमें आपको दिन मान और रात्रि मान के मुताबिक भी थोड़ा सा बता के जाऊंगा जितना मेरे पास टाइम है। तो शुरू करते हैं। बुर्ज मीज़ान का जायचा, लिब्रा असेंडेंट चार्ट या तुला राशि की कुंडली, इसमें 15 नवंबर से 16 दिसंबर 2023 के दरमियान ये जो 30 दिन हैं, जो एक महीना है, आपके लिए कैसा रहेगा। तो शुरू करते हैं। तुला राशि या बुर्ज मीज़ान या लिब्रा ज़ोडिक हाउस का लॉर्ड वीनस होता है। और इस चार्ट में वीनस 12वें घर में मौजूद है और नीच पोजीशन में। नीच का मतलब है कि फ़कीर हालत में मौजूद है। तो जब इस कुंडली वाले का लॉर्ड ही नीच हालत में होगा और ये 30 नवंबर 2023 तक इसी पोजीशन में नीच हालत में रहेगा। और इसी पोजीशन में यानी कि नीच हालत में ही इसने जब अपना घर चेंज करना है 30 नवंबर 2023 के बाद आउट क्लास जायचा बनेगा। जिन लोगों का भी बुर्ज मीज़ान है वो उनका मेरी नाकस इल्मी जो प्रेडिक्शंस हैं उसके मुताबिक दिसंबर 2023 से आउट क्लास टाइम मिलेगा। एक बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है जिसको मलव्य पंच महापुरुष योग कहा जाता है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत बड़ा योग, बहुत आउट क्लास योग। इसी तरह
सूरज 15-16 नवंबर को इनके लगन में आएगा, जो कि नीच हालत में, फकीर हालत में होगा। तो ये डायरेक्टली इनके 7वें घर को देखेगा, जो कि पार्टनरशिप का घर है। ख़ासतौर पे वो लोग जो शादीशुदा हैं, वो अगले 15-20 दिन या 25 दिन केयरफुल रहिएगा, छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिएगा, लड़ाई झगड़े में अपने आप को सेफ साइड रखिएगा। इसी तरह मार्स जो इस कुंडली में, जो इस जायचे में, जो इस चार्ट में एक मारक गिरा, यानी कि एक नाकस पोजीशन, इसको नाकस घर दिया गया इस कुंडली में, वो भी आपकी पर्सनालिटी पर मौजूद है और आपके धन का मालिक है, आपकी फैमिली का मालिक है, आपकी आवाज़, आपकी बोलने के स्टाइल उसका मालिक है। और एक नीच पोजीशन में आने की वजह से और ख़ास तौर पर अस्त होने की वजह से, अस्त का मतलब है कि ग्रुप कंबस्ट होने की वजह से ये आपको माली मुश्किलात या आपके माली मामलात में देरी या रुकावट या देर से होने वाले जो मामलात हैं उनको दिखा रहा है। तो इस मामले में भी आप केयर कीजिएगा और उधार नहीं देना आपने किसी को। लेन देन का जो आपके मामलात हैं बहुत केयरफुल होकर कीजिएगा, क्योंकि आपके जो धन का मालिक है, आपके फाइनेंस का जो लॉर्ड है, वो अस्त है, गरूब है, कंबस्ट है। इसी तरह मरकरी जो इस घर में, इस कुंडली में, इस जायचे में, इस चार्ट में आपके 9वें घर का मालिक, यानी कि आपके मुकद्दर का, आपके वालिद साहब का, आपके बैरून मुल्क सफ़र और हायर टू हायर स्टडी उसका लॉर्ड है और आपके दूसरे घर में मौजूद है, जो कि अच्छी पोजीशन में है। और यहाँ पर इंशाल्लाह ये जो आपको टाइम मिलेगा, ख़ास तौर पर 27 नवंबर 2023 तक, ये आउट क्लास टाइम नज़र आ रहा है और इसमें आप कामयाबी हासिल करेंगे। जो भी आपने इस बारे में, अगर किसी ने बैरून मुल्क का सफ़र करना है, वो होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने अपने वालिद साहब के लिए, अपने वालिद साहब के साथ जो तल्लकात हैं बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं और आपके मजहबी रुझानात में भी पॉजिटिविटी नज़र आ रही। इसी तरह आपकी जो एजुकेशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, उनकी एजुकेशन के बारे में भी ये गुड साइन है, गुड टाइम है, गुड नज़र आ रहा है, अच्छा नज़र आ रहा है। इसी तरह सैटर्न जो कि आपके चार्ट में 5वें घर में मौजूद है और ये इसकी मूल त्रिकोण राशि, औलाद का घर है, आपकी एजुकेशन का घर है, लव रोमांस का घर है और आपकी अकल बुद्धि का घर, प्लानिंग का घर है और एक इंतहाई मजबूत पोजीशन बना के यहाँ पे बैठा हुआ। स्टूडेंट्स जिनका भी चार्ट जो है वो लिब्रा से बनता है या बुर्ज मिज़ान से बनता है, उनका जायचा, उनकी कुंडली, तो स्टूडेंट्स के लिए ये आउट क्लास टाइम नज़र आ रहा है और इसमें वो इंशाल्लाह कामयाबियाँ समेटेंगे। और जो लोग साहिब औलाद हैं वो अपनी औलाद के मामलात में सुख देखेंगे, कोई इंजॉयमेंट का प्रोग्राम होगा, कोई सैर व तफरीह के लिए निकलेंगे, अपनी औलाद के लिए कोई नई चीज़ या उनके ऊपर खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनकी ख्वाहिशात पूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं और लव रोमांस में भी कामयाबियाँ नज़र आ रही हैं। इसी तरह राहु जो इनके 6ठे घर में मौजूद, बहुत मजबूत पोजीशन में उपचे घर में मौजूद है और ये 30 नवंबर 2023 को इस घर में आपकी पार्टनरशिप को छोड़कर राहु गुरु चंडाल योग को तोड़ता हुआ, यानी कि ख़त्म करता हुआ आपके 6ठे घर में आया है और इस घर में ये निशानदेही है। ये 18 महीने के लिए यहाँ पे है और ये अभी ट्रू पोजीशन पे नहीं है, ये मीन्स पे मतलब नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं। अभी इसको 8-10 दिन और लगेंगे और यहाँ पे ये निशानी दे रहा है कि अगले 1.5 साल जो हैं आपके लिए ये आपकी लक्ष्मी योग बना के, महालक्ष्मी योग बना के बैठा। तो ये बता रहा है कि आपके
जो अगर किसी के कोर्ट केसेस हैं, किसी के कर्ज़े के मामलात हैं, या किसी के आप कह लें कि लंबी बीमारी, काफ़ी अरसे से बीमारी की सिचुएशन से गुज़र रहा है, तो यहाँ पर ये निशानदेही कर रहा है कि आने वाले वक्त में वो इन तमाम चीज़ों से इनकी जान छूटती हुई नज़र आ रही है। ये रिलैक्स होते हुए नज़र आ रहे हैं, कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये खुश व खुरम नज़र आ रहे हैं। और माली मामलात भी मुकाबले के, यानी कि यहाँ पे ये मुकाबले की जो होती है ना, वो भी यहाँ पे इस घर से देखा जाता है कि इंसान मुकाबले की कितनी ताकत रखता है। तो मजबूत तरीन एस्पेक्ट बना हुआ है मौजूदा वक्त में। ये 30 नवंबर से शुरू हो चुका है, अभी इसने 1.5 साल यानी कि 18 महीने यहाँ पे रहने। तो ये एक जो आपकी 2 प्लेसमेंट्स हैं, ये सैटर्न की, जोहल की या शनि की और राहु की, ये आपके चार्ट में मजबूत तरीन पोजीशन है। आने वाले वक्त में इनका आपको बहुत अच्छा फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह जुपिटर जो इस घर में आपके तीसरे घर का, यानी कि आपकी मेहनत, ज़बरदस्त मेहनत, आपके छोटे बहन भाई, छोटी आपकी मजहबी सफ़र जो होते हैं, और आपकी यारी दोस्ती, फ्रेंड्स, उनका घर है। और ये लिटिगेशन, छठा घर आपकी सेहत का, लिटिगेशन का, कर्ज़े का, आपकी जॉब का घर है, ये उसका मालिक है। और ये वहाँ से ये आपके पार्टनरशिप में मौजूद, ये भी एक वक्ती तौर पर, जब तक ये रेट्रोग्रेड है, ये दिसंबर में 15 या 16 दिसंबर को ये हो जाएगा, उस वक्त तक आप ख़ास तौर पर जो शादीशुदा हज़रात हैं वो अपनी पार्टनरशिप के हवाले से, एक तो उनका लगन वीक है, कमज़ोर है, अच्छी हालत में नहीं है, और दूसरा उनकी जो पार्टनरशिप है ये भी उनकी कोई मजबूत नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा, ख़ास तौर पर शादीशुदा अफराद के लिए ये मशवरा है कि वो छोटी छोटी बातों को, या एक दूसरे की हल्की सी भी बात बुरी लगने वाली जो मामलात हैं उसमें केयरफुल रहें, दरगुजर करें। और एस्ट्रोलॉजी में एक वर्ड यूज़ किए हम करते हैं, करवाते भी हैं कि आपने इस टाइम को वेस्ट करना है। तो आपने अगला जो 15 नवंबर 2023 से 30 नवंबर 2023 आप इस वक्त को वेस्ट कीजिएगा। ये बहुत तेज़ी से वक्त जूँ ये सूरज के डिग्रीज बढ़ती जाएंगी, तो आपके ये जो घरेलू मामलात हैं, पार्टनरशिप के मामलात हैं, मियाँ बीवी के मामलात हैं, या कहीं पे आपकी पार्टनरशिप किसी और बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप है, तो उसमें उलझाव खुदा ना खास्ता नज़र आ रहा है, केयरफुल रहिएगा। इसी तरह वीनस, मैंने पहले आपको बताया, ज़ोहरा या शुक्र जो आपकी लॉर्ड है, आपके 12वें घर में मौजूद है। यहाँ पर ये ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात की निशानदेही कर रहे हैं, तो अपने अखराजात पे कंट्रोल रखिएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि अपने आप को सेफ साइड रखें। यहाँ पे अल्ज़ाम, बहतान, इस तरह के मामलात भी होते हैं, हॉस्पिटल के अखराजात होते हैं, ऐसे सफ़र जिनसे बजाय फ़ायदा होने के नुकसान हो, ये मामलात होते हैं। तो ये आप केयर कीजिएगा, और इस वक्त में थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना है। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह 30 नवंबर के बाद आपका टाइम ज़बरदस्त टाइम है, और ये एकदम तो टाइम शुरू नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता होता है, लेकिन ये निशानियां दे रहा है कि इंशाल्लाह 1 दिसंबर 2023 से आपका टाइम आहिस्ता आहिस्ता अच्छा, बहुत अच्छा और ज़बरदस्त अच्छा होने की निशानदेही। अब मैं आपको दिन मान और रात्रि मान के मुताबिक आपको इस चार्ट पे, थोड़ा सा टाइम है इसमें, मैं 1-2 प्रेडिक्शंस करूँगा। जो लोग भी इस लगन वाले, इस चार्ट वाले, इस कुंडली वाले, इस जायचे वाले दिन में पैदा हो, यानी कि दिन मान हुए, सूरज निकलने से लेकर सूरज गरूब होने के दरमियान जो पैदा हुए, और उनका सूरज अच्छे घरों में, लगन में, दूसरे घर में, चौथे में, 5वें में, 7वें में, 9वें में, 10वें में या 11वें घर में हुआ, और साथ में मुश्तरी भी अच्छे घरों में हुआ, तो ये एक कामयाब तरीन पर्सनैलिटी का जायचा होगा, जो ज़बरदस्त बिज़नेस की तरफ रुझान होगा जिनका, और
इल्मी तौर पर भी जो स्टडी से वाबस्ता लोग हैं, रिसर्च से वाबस्ता लोग हैं, वो ज़बरदस्त, ये बेसिकली उन लोगों का चार्ट होगा दिनमान जो स्टडी से, एजुकेशन से, रिसर्च से रिलेटेड हैं। वो ज़बरदस्त नामवर लोग होंगे, प्रोफेसर टाइप ज़बरदस्त नाम पैदा होगा, बुक्स लिखते होंगे, वो रिसर्च पे उनकी किताबें होंगी, वो जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, मज़हब से रिलेटेड होंगे, तो वो नामवर शख्सियत होंगी। इसी तरह अगर ये रात को पैदा हो तो ये एक बहुत आउट क्लास जायचा है, और उनमें इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको मालव्य पंच महापुरुष योग के नाम से पुकारा गया। अगर इनकी वीनस अपने ही घर में या दूसरे घर में, 10वें में, चौथे में, 5वें में, 7वें में, और ख़ास तौर पर अगर ये 9वें घर में, बहुत आउट क्लास 10वें घर में हुआ, ज़बरदस्त पर्सनैलिटी होंगी। इसी तरह 11वें में, तो ये ऐसी पर्सनैलिटी का जायचा होगा जो फाइन आर्ट से रिलेटेड हो। अगर इनकी वीनस, इनकी जोहरा, इनकी शुक्र मजबूत घरों में हुई तो ये फाइन आर्ट से, एक्टिंग से, डायरेक्शन से, सिंगिंग या गुलकारी आप कह लें, अदाकारी कह लें, एंकर पर्सन कह लें आप, फुल लाइट्स में ज्वेलरी का काम करने वाले, बुटीक का काम करने वाले, ऐसी पर्सनैलिटी का चार्ट होगा। नामवर भी होंगे और धन वाले भी होंगे। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रेडिक्शंस में आपसे फिर मुलाकात होगी, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।